थे। मेरी प्यारी बहनों, आज स्नेह पूर्वक आरंभ करते हैं हरियाली अमावस्या की वह पावन कथा जिसमें बसती है सावन की सौंधी खुशबू, माँ पार्वती का आशीष और हर स्त्री के जीवन में हरियाली लाने वाली दिव्य प्रेरणा। तो सखियों, बस एक विनती है आपसे, कृपया इस कथा को अधूरी मत छोड़ना। क्या पता कृपा भी अधूरी रह जाए, इसलिए ध्यान से और पूरे मन से सुनो बहनों। सावन का महीना था। आकाश में घनघोर घटाएं छा गई थी, जैसे भगवान शंकर की जटाओं से गंगा झर रही हो। गांव के हर कोने में पीपल, नीम और आम के पेड़ जैसे नृत्य कर रहे थे और धरती जैसे हर्ष से भीग रही थी। उसी समय एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। उस गांव में एक साधारण लेकिन अत्यंत धर्मपरायण स्त्री रहती थी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती की आंखों में हमेशा भक्ति की एक चमक होती थी और हृदय में भगवान शिव और माता पार्वती की अटूट प्रेम। सावन का महीना उसका प्रिय था। जब हरियाली अमावस्या आती तो वह मानो देवी के रंग में रंग जाती। बहनों, वो कहती थी, हरियाली अमावस्या का दिन सिर्फ हरियाली देखने का नहीं, अपने मन को भी हरियाली से भरने का दिन है। अपने जीवन को श्रद्धा और सेवा की सुगंध से सजाने का अवसर है। उस वर्ष की हरियाली अमावस्या कुछ विशेष थी। आकाश में इंद्रधनुष खिल रहा था। गांव के मंदिर में घंटियां गूंज रही थी। सत्यवती ने उस दिन सुबह से ही व्रत रखा था। उसने आंगन में गांव के गोबर से लीपकर मिट्टी की और छोटी छोटी मूर्तियां बनाई। भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी, बैल और एक सुंदर सी हरियाली देवी की प्रतिमा। बहनों, यह हरियाली देवी कौन थी? यह वही थी जो प्रकृति की सजीव रूप थी, धरती की माँ, वृक्षों की रानी और सावन की सुगंध। सत्यवती ने पूरे गांव को बुलाया। सब स्त्रियां आंगन में आकर बैठ गई। उसने सबको हल्दी लगाई, हाथों में हरी चूड़ियां पहनाई और बोली, हरियाली अमावस्या सिर्फ पर्व नहीं है, यह प्रकृति का उत्सव है। यह शिव पार्वती की अर्थ नारीश्वर भावना का स्मरण है। यह स्त्री और प्रकृति के गहरे संबंध का प्रतीक है। सत्यवती ने जैसे ही हरियाली देवी की कथा कहना शुरू की, सभी स्त्रियां मंत्रमुग्ध हो गई। उसने कहा, बहनों, समय पहले जब पृथ्वी सूख चुकी थी, वर्षा महीनों से नहीं हुई थी, तब हरियाली देवी ने माँ पार्वती के चरणों में जाकर विनती की, माँ, यदि आप कृपा करें तो धरती पर फिर से हरियाली लहराने लगे। माँ पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने कहा, जब जब स्त्रियां हरियाली अमावस्या पर मुझे और शिव को प्रेम पूर्वक पूजेगी और हरियाली को अर्पित करेगी, तब तब मैं सव्य पृथ्वी पर आकर हरियाली को संजीवनी दूंगी। बहनों, वह वही दिन था जब हरियाली अमावस्या का जन्म हुआ और सत्यवती उस दिन माँ पार्वती की तरह सजी हुई थी। उसने पीपल की पूजा की, जिसमें हरा पत्ता जैसे माँ के आशीर्वाद का स्पर्श लिए हुए हैं। उसने पीपल को जल चढ़ाया और साथ में 108 बार यह मंत्र बोला, ए ओम हरिताय नमः, शिव पार्वतीय नमः, हरियाली स्वरूपनिय नमः। और तब बहनों, आकाश में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक तेज प्रकाश की रेखा पीपल से निकलकर सत्यवती के माथे पर पड़ी। सब स्त्रियां चकित रह गई और सत्यवती के मुख से स्वर्ण आभा निकलने लगी। वो चेतना में नहीं थी, लेकिन उसकी वाणी बदल गई थी। उसने हरियाली देवी का वास हो चुका था। बहनों, उस क्षण सत्यवती का तन तो वही था, लेकिन मन और आत्मा किसी दूसरे दिव्य सत्ता में विलीन हो गई थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन होठों से जो शब्द निकल रहे थे वो ना सामान्य वाणी थी, न मानव की। वो सभी हरियाली देवी की वाणी थी, जैसे प्रकृति बोल रही थी, सावन का झरना गा रहा हो। उसने जो कहा वो हर स्त्री के हृदय को छू गया। स्त्रियां जब अपने घर को स्वच्छ करती हैं, तुलसी को जल देती हैं, पीपल की पूजा करती हैं और एक दिन का संयम रखकर अपने अंतर्मन की शुद्धि करती हैं, तभी धरती को जीवन मिलता है। सावन का हर रंग, हर सुगंध, हर बूंद स्त्री के व्रत की ही देन है। गांव की हर स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे बहन, वो थे श्रद्धा और सुख के। सबने मिलकर सत्यवती के चरण छुए। कोई उसे देवी मान बैठा था तो कोई उसे माँ पार्वती की प्रत्यक्ष छाया। अगले दिन जब सत्यवती होश में आई तो उसे कुछ भी याद न था, लेकिन उसकी आंखों में वही दिव्य तेज अब भी था। उसका चेहरा अलग चमक रहा था।
मानो सावन की पहली बूंद उसके भीतर ही ठहर गई हो। और बहनों, यही थे हरियाली अमावस्या की एक परंपरा शुरू हुई। हर स्त्री ने उस दिन मिट्टी से हरियाली देवी की प्रतिमा बनानी शुरू की, हरे वस्त्र पहनने शुरू किए, पीपल की पूजा को विशेष महत्व दिया, और सबसे बड़ी बात, स्त्री ने हर दूसरे को हरियाली बांटनी शुरू की। कोई हरी चूड़ियां देती, कोई मेहंदी लगाती, कोई हरे वस्त्रों का उपहार देती, कोई, क्योंकि सब जान चुकी थी कि हरियाली बांटना ही देवी की पूजा है। बहनों, सत्यवती की यह लीला तो यहीं खत्म नहीं हुई। उसके जीवन में अब प्रतिदिन कोई ना कोई चमत्कार होने लगा। तभी उसके द्वारा छुए हुए पौधे एक ही रात में हरे हो जाते। कभी सूखे खेतों में बस उसके संकल्प से फसल उगाती। गांव वाले अब उसे हरियाली माई कहकर बुलाने लगे। और एक दिन जब सावन का पुनः आगमन हुआ और हरियाली अमावस्या का दिन आया, सत्यवती ने गांव की सभी बहनों को एकत्रित किया। सबने मिलकर एक नया व्रत प्रारंभ किया, हरियाली संकल्प व्रत। इस व्रत में हर स्त्री एक पौधा लगाती है, उसकी देखभाल करती है। हर सावन की अमावस्या पर उसी वृक्ष के नीचे बैठकर शिव पार्वती का पूजन करती है। बहनों, वो वृक्ष अब भी खड़ा है, हरिपुर के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर। कहते हैं, अगर कोई सच्चे मन से हरियाली अमावस्या के दिन वहां जाकर प्रार्थना करे तो माँ हरियाली देवी उसके जीवन को उतनी ही सुंदर बना देती है जितना सुंदर सावन का पहला दिन होता है। और यही उस साधारण स्त्री सत्यवती की असाधारण यात्रा, जिसने पूजा नहीं की बल्कि सावन को ही जी लिया, हर स्त्री को उसकी हरियाली पहचान दी। बहनों, सत्यवती की वो पावन यात्रा जब हर स्त्री के हृदय में हरियाली का संकल्प जगा चुकी थी, तब से हरिपुर गांव में एक अनोखी परंपरा बन गई। अब हर साल सावन की हरियाली अमावस्या पर स्त्रियां न केवल व्रत रखती, पूरे गांव की हर सूखी जमीन पर हरी चुनरियां बिछा देती, ताकि धरती माँ को भी ऐसा लगे कि उसकी बेटियों से सजाने आई हैं। सत्यवती अब वृद्धा हो चली थी, लेकिन उसका उत्साह वैसा ही था जैसे पहली बारिश की पहली बूंद में होता है। उसके आंगन में अब ना केवल तुलसी और पीपल थे, बल्कि नील कमल, कदम्ब, आम, बेला, चमेली, गुड़हल जैसे अनगिनत पौधे थे, और हर पौधा उसकी बेटी जैसे था। एक दिन सत्यवती ने गांव की सभी कन्याओं को बुलाया। वो बोली, बेटियों, हरियाली देवी कोई मूर्ति नहीं है, वह हर उस स्त्री के मन में बसती है जो धरती को माँ मानती है, जो पेड़ को पुत्र मानती है, जो अपने संकल्प को व्रत समझती है। अब समय आ गया है कि हर कन्या अपने जीवन में हरियाली के बीज बोए। हाथों में भी अपने कर्मों से भी उसने सबको एक एक आम का बीज दिया। वो बोली, जिस दिन तुम यह बीज बोओगे उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम सभी हरियाली की माता बन जाओगी। बहनों, उन कन्याओं में एक थी मालविका, जो निर्धन थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की नदी बहती थी। मालविका ने वो बीज सबसे पहले बोया और मन ही मन कहा, हरियाली देवी, मैं तो निर्धन हूँ, पर मेरी आत्मा में तुम बस जाओ, ताकि यहाँ भी जाऊं, वहाँ सावन सा सुगंधित हो जाए। और फिर चमत्कार हुआ। जहाँ मालविका ने बीज बोया था, वह 3 दिन बाद एक कोमल अंकुर निकला। लेकिन वो सिर्फ एक आम का पौधा नहीं था, उसकी पत्तियां हल्की हरी के साथ साथ नीली चमकती थी, और उसके आसपास की भूमि पर सौंधी सौंधी वर्षा की सुगंध बसी रहती थी। लोग कहते थे, उस बीज में हरियाली देवी का आशीर्वाद था। सत्यवती ने जब यह देखा तो उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। वह बोली, अब मेरा जीवन पूर्ण हुआ, हरियाली अब अमर हो गई है, क्योंकि यह व्रत अब मेरी आत्मा से निकलकर उन कन्याओं की आत्मा में उतर गया है। और उस वर्ष बहनों, सावन की हरियाली अमावस्या पर ऐसा इंद्रधनुष निकला जिसे पूरे गांव कभी नहीं भूल पाया। हर स्त्री ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई, माथे पर हरियाली की बिया सजाई, और सारे गांव में हरियाली गीत गूंजने लगे। गीत के बोल थे, हरी हरी चुनरियां सजनी के भाग जागी, पीपल की छाँव में शिव पार्वती जागे, मेहंदी रचे चूड़ियां खनके, सावन गाए हरियाली, मन मस्त मगन के। और उसी रात्रि जब पूर्ण अंधकार था, सत्यवती आकाश की ओर देखते हुए मुस्कुराई,
उसकी आत्मा एक हल्की हरी रोशनी बनकर पेड़ पौधों में समा गई, जैसे वह सव्य हरियाली देवी बन गई हो। अब गांव की हर स्त्री जब सावन में पीपल की परिक्रमा करती है तो उसके कानों में सत्यवती की वही वाणी गूंजती है कि धरती को माँ मानो, वृक्ष को संतान समझो और अपने जीवन को सावन की तरह सरस बनाओ। यही हरियाली अमावस्या का सच्चा व्रत है। बहनों, अब कथा वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ सत्यवती की वाणी, उसकी साधना, उसका आशीर्वाद मालविका के जीवन में अमृत बनकर बरसने लगा था। वो अब अकेली नहीं थी, हरियाली देवी उसकी अंतरात्मा में समा चुकी थी और जिस पेड़ को उसने अपने हाथों से बोया था वो अब उसके जीवन का केंद्र बन चुका था। मालविका हर सुबह उस पेड़ की जड़ों को छूती जैसे माँ के चरण हों। उसके नीचे बैठकर वह शिव पार्वती के भजन गाती और सावन की बूंदों को अपने आंचल में समेट लेती। लेकिन बहनों, यह सब सिर्फ पूजा नहीं थी, यह एक साधना थी और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन की बात है, हरियाली अमावस्या नजदीक थी। गांव के राजा विक्रमसेन वर्षों से वर्षा की कमी से पीड़ित थे। उनके राज्य में सूखा पड़ा था, खेत बंजर थे और प्रजा दुखी। वह कई यज्ञ करवा चुके थे, कई संतों से उपाय पूछ चुके थे, लेकिन कहीं भी कोई समाधान ना मिला। तभी एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उनके महल में आया। उसने कहा, हे राजन, जब तक कोई स्त्री सच्चे भाव से हरियाली देवी का व्रत नहीं करती, जब तक एक कन्या संकल्प लेकर धरती की हरियाली को पुनः जगाने का प्रण नहीं करती, तब तक इस भूमि पर बारिश नहीं होगी। राजा ने पूरे राज्य में संदेश भिजवाया, जो भी स्त्री यह संकल्प लेकर हरियाली अमावस्या पर वर्षा लाएगी, उसका जीवन भर समान होगा, उसे राज्य की हरियाली देवी का दर्जा दिया जाएगा। बहनों, संदेश जब हरिहरपुर पहुंचा तो सबकी निगाहें मालविका पर टिकी थी। वो अब साधारण कन्या नहीं रही, वह अब सत्यवती की छाया थी। उसकी आंखों में वही तेज, वही शांति थी जो सावन के मेघों में होती है। मालविका ने कहा, मैं संकल्प लेती हूँ कि हरियाली अमावस्या पर अपने व्रत, अपनी भक्ति और अपने वृक्ष की छाया में बैठकर ऐसी पूजा करूंगी कि सभी वर्षा देवी भी थिरक उठेगी। और फिर आया हरियाली अमावस्या का दिन। सुबह से ही सारा गांव उसके आंगन में एकत्रित हो गया। उसने हरे वस्त्र पहने, माथे पर हरियाली की बिंदी सजाई और अपनी माँ तुलसी के पास बैठकर पीपल की पत्तियों से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई। कोई अलंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस मन की पवित्रता और आत्मा की आस्था। उसने व्रत रखा, न अन्न न जल, केवल जप हरी हरी हरियाली शरणम मम, शिव पार्वती कृपा कुरु मम। और जैसे जैसे वो जाप करती गई, आकाश में बादल उमड़ने लगे। लोगों की आंखें आकाश की ओर थी, लेकिन उनकी आस्था मालविका पर टिकी थी। और दोपहर के ठीक तीसरे पहर जब उसके भजन की ले चरम पर पहुंची तो पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर आकाश ने जैसे अपना सारा जलधर उस भूमि पर उल दिया हो। खेतों की माटी से सौंधी महक आई, लोग नाच उठे, स्त्रियां हरियाली देवी की जय के गीत गाने लगी। राजा विक्रमसेन सभी अपने रथ पर चढ़कर हरिपुर आए। उन्होंने मालविका के चरण छुकर कहा, तुमने वर्षा नहीं लाई, तुमने आस्था को अमृत बना दिया है। अब मैं तुम राज्य की हरियाली देवी हो। बहनों, उस दिन से मालविका कोई साधारण कन्या नहीं रही थी, वो एक चेतना बन गई थी जो हर स्त्री के भीतर बस सकती है, अगर वह सच्चे मन से हरियाली अमावस्या का व्रत करे, पेड़ लगाए, शिव पार्वती को अपना परम प्रिय बनाए। बहनों, सावन की उस हरियाली अमावस्या की वर्षा ने जैसे पूरे राज्य के भाग्य को धो डाला था। मालविका के पौधे अब वृक्ष बन चुके थे और उनके नीचे बैठकर लोग अपने जीवन की उलझनें सुलझाने लगे थे। उसकी पूजा अब साधारण नहीं रही, वह एक दिव्य अनुष्ठान बन चुका था। अगर उस रात जब सभी सो चुके थे और आकाश बादलों से ढका था, तभी मालविका के द्वारा एक सौम्य धवल तेजस्वी नारी का आगमन हुआ। उसने हरे रंग का आभा युक्त वस्त्र पहना था, सिर पर वट वृक्ष जैसी मुकुटधारी और उनके चरणों के स्पर्श से भूमि पर कमल उगाए। मालविका ने जैसे ही उसे देखा तो झुककर प्रणाम किया। उस देवी ने मुस्कुराकर कहा, मालविका, तू केवल मेरी भक्त नहीं, तू मेरी छाया है। तूने जो वृक्ष लगाए वो अब मेरे अस्तित्व का केंद्र बन चुका है। अब समय आ गया है कि मैं तुमसे एक रहस्य साझा करूं, हरियाली अमावस्या का वह रहस्य जो किसी को झा नहीं। मालविका ने हाथ जोड़ लिए। हे देवी, मैं सभी को योग्य नहीं समझती, पर अगर आपकी कृपा है तो मैं सुनने को तैयार हूँ। और फिर हरियाली देवी ने कहा, जब ब्राह्मण ने पृथ्वी को रचा तब धरती पर केवल प्रकाश और वायु थी, जल तो था पर जीवन नहीं। तब भगवान शिव ने ध्यानस्थ होकर एक वाणी उच्चारित की, जो स्त्री धरती पर हरियाली बोएगी वही धरती को जीवित बनाएगी। और तभी माँ पार्वती ने सव्य
अपने कर कमलों से पहला वट वृक्ष लगाया। उसी दिन को ब्रह्मांड ने हरियाली अमावस्या के रूप में स्वीकार और तभी माँ पार्वती ने सभी अपने कर कमलों से पहला वट वृक्ष लगाया। उसी दिन को ब्रह्मांड ने हरियाली अमावस्या के रूप में स्वीकारा। और जब जब कोई स्त्री उस दिन व्रत करेगी, वृक्ष रोपेगी, मन से श्रद्धा रखेगी, तब तब यह सभी माँ पार्वती के उस रूप से जुड़ जाएगी। मालविका की आंखों से अश्रु बहने लगे। वो बोली, हे देवी, मैं तो एक साधारण कन्या हूँ, आपने मुझ पर इतनी कृपा क्यों की? हरियाली देवी ने उत्तर दिया, क्योंकि तूने बिना मांगे व्रत रखा, तूने बिना प्रतिफल की इच्छा के पेड़ लगाए, तूने शिव पार्वती की पूजा केवल फल के लिए नहीं, प्रेम के लिए की, और यही वह भाव है जो किसी को देवी के निकट लाता है। और बहनों, जैसे ही वह वाणी पूरी हुई, वो देवी एक प्रकाश में परिवर्तित हो गई और उस वृक्ष से समा गई जिसमें मालविका ने अपने हाथों से लगाया था। तब से उस वृक्ष को हरियाली कल्प वृक्ष कहा गया है और एक परंपरा शुरू हुई कि जो भी स्त्री हरियाली अमावस्या को वहां जाकर सच्चे मन से पूजन करेगी, उसका जीवन दुख और अभाव से मुक्त होगा। उसके हृदय में वही तेज होगा जो मालविका में था। मालविका अब गांव की नहीं रही, वो पूरे राज्य की, पूरे समाज की प्रेरणा बन गई। उसकी कथा अब भी सावन की फुहारों में संग बहती है, हर पीपल के पत्ते में झूमती है, हर चूड़ी की खनक में गूंजती है। लेकिन बहनों, एक रहस्य अभी बचा है। मालविका ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक और व्रत प्रारंभ किया था, जिसका नाम था हरियाली प्रतिज्ञा व्रत। उस समय मालविका अब वृद्ध हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक, उसकी आवाज़ की मिठास और उसके हृदय की सौंदर्य सी सुगंध अभी वैसी थी जैसी पहली हरियाली अमावस्या के दिन थी। सावन आया था और चारों ओर वर्षा हो रही थी। गांव की कन्या उसकी झोंपड़ी में आकर बोली, मालविका दीदी, अब आप हरियाली अमावस्या पर कोई नया व्रत क्यों नहीं प्रारंभ करती, जो आने वाली पीढ़ियां निभाए? मालविका मुस्कुराई और उसने उस दिन एक दीप जलाकर आकाश की ओर देखा। सावन की बूंदें उस दीप पर गिर रही थी, लेकिन दीप बुझा नहीं, और वहीं से जन्म हुआ हरियाली प्रतिज्ञा व्रत का। उसने सब बहनों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है, हम व्रत को केवल पूजा तक सीमित न रखें, यह प्रतिज्ञा का व्रत होगा, एक ऐसी संकल्प यात्रा जिसमें हम जीवन के हर क्षण को सावन की तरह पवित्र बनाएंगे। और फिर उसने एक एक प्रतिज्ञा को प्रकट किया। पहली प्रतिज्ञा, हर स्त्री हर सावन में एक वृक्ष लगाएगी, लेकिन वो केवल वृक्ष नहीं होगा, बल्कि उसका जीवन संगी होगा। जैसे विवाह के समय सप्तपदी ली जाती है, वैसे ही उस पेड़ से 7 वचन लिए जाएंगे। दूसरी प्रतिज्ञा, स्त्री हर अमावस्या को एक विधवा, एक असहाय या एक वृद्ध स्त्री के चरण धोएगी और उसे हरे वस्त्र, मेहंदी और चूड़ियां पहनाएगी, ताकि उसका जीवन भी हरा भरा हो जाए। तीसरी प्रतिज्ञा, हर स्त्री अपने क्रोध को जल के रूप में शिव को अर्पित करेगी और कहेगी, भोलेनाथ, मैं इस जल में अपने सारे विकार छोड़ रही हूँ, अब मेरा मन वर्षा सा निर्मल हो। चौथी प्रतिज्ञा, हर स्त्री अपने घर की तुलसी, पीपल या किसी भी पौधे से संवाद करेगी, उसे स्नेह से स्पर्श करेगी और कहेगी, तू सिर्फ पेड़ नहीं, तू मेरी आत्मा है। पांचवी प्रतिज्ञा, हर स्त्री अपने जीवन में एक दिन मौन रखेगी, उस दिन केवल हरियाली देवी का स्मरण करेगी, ताकि उसके मन की आवाज़ उसे सुनाई दे। छठी प्रतिज्ञा, हर स्त्री अपने जीवन के हर कठिन समय में भी सौंदर्य खोजेगी, जैसे सावन की काली घटा भी रोशनी की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही वह अपने भीतर के उजालों को विश्वास से पुकारेगी। सातवीं और अंतिम प्रतिज्ञा, हर स्त्री हर हरियाली अमावस्या पर यह वचन देगी, मैं जहाँ भी जाऊंगी हरियाली से जीऊंगी, मैं जहाँ भी रहूंगी सावन बिखेरूंगी और अपने जीवन से हर रिश्ते को प्रेम, आस्था और प्रकृति की गंध में जोड़ूंगी। बहनों, यह व्रत ना तो पूजा की थाली से शुरू होता है, ना ही मंत्रों से। यह व्रत शुरू होता है आत्मा की उस कोमल पुकार से, जो मुझे हरा बना रही है, भीतर से बाहर से जीवन भर। इस व्रत ने पूरे क्षेत्र को बदल डाला। हर गांव की स्त्री अब केवल व्रत नहीं रखती, वे वृक्ष बन जाती हैं। हर कन्या अब केवल पूजा नहीं करती, वह अपने हर कदम पर हरियाली बिखेरती है। और मालविका, वो तो अब केवल नाम नहीं रही, वो बन गई है संवेदना। बहनों, कहते हैं जब मालविका ने अपनी अंतिम सांसें ली, तब सावन की रात थी, हरियाली अमावस्या का दिन था। उसके घर के चारों ओर लगे पौधों ने एक साथ फूल खिले और एक मृदुल वर्षा की बूंद उसके माथे पर आ गिरी। उसकी चिता नहीं जली, वह खुद मिट्टी बनकर हर वृक्ष में समा गई। तभी आकाश से एक मधुर संगीत गूंजा, जो हरियाली को जीवन बनाती है, वह सभी हरियाली देवी कहलाती है। बहनों, अब मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ वह रहस्य, वो हरियाली गीत जिसे केवल सावन की वर्षा में सुना जा सकता है, और सिर्फ वही स्त्री उसे सुन पाती है जिसने सच्चे मन से हरियाली अमावस्या का व्रत किया हो, जिसने किसी वृक्ष को माँ की तरह सहेजा हो और जिसने अपने जीवन में प्रेम और सेवा, मौन साधना को अपनाया हो।
यह बात मालविका के जीवन के अंतिम वर्षों की है, जब वो वृक्षों की छांव में बैठकर ध्यान करती थी। कई बार वो आंखें खोलकर मुस्कुराती, जैसे कोई मधुर राग उसके भीतर गूंज रहा हो। कन्या पूछती, दीदी आप मुस्कुराती क्यों हो? मालविका कहती, जब सावन की वर्षा में मिट्टी की गंध आती है, तब हरियाली देवी गुनगुनाती है वो गीत जो संसार नहीं सुन सकता, केवल आत्मा सुनती है। एक हरियाली अमावस्या की रात, जब वर्षा झमाझम हो रही थी, बिजली दूर कहीं चमक रही थी, मालविका ने गांव की सारी स्त्रियों को पीपल के नीचे बुलाया। उसने एक जल से भरा पात्र लिया, उसमें नीम की पत्तियां डाली, तुलसी के कुछ फूल रखे और बोली, आज की रात जो इस गीत को सुन सके वह समझे कि हरियाली देवी ने उसकी आत्मा को छू लिया है। और फिर वह बोली, बहुत धीमे, बहुत कोमल स्वर में, हरियाली बोले, बूंदों में डाले चुपके से आई, मन की देरी खोले, ना बांसुरी ना शंख बजी, केवल प्रेम के भाव सजे। और जैसे जैसे वह बोलती गई, वैसे वैसे स्त्रियों के कानों में मधुर राग गूंजने लगा। कोई कहता, यह तो कोयल की बोली है। कोई कहता, नहीं, यह तो मेरी माँ की लोरी जैसी है। और कोई वृद्धा तो भावविभोर होकर बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दादी फिर से मुझे सावन की कहानी सुना रही है। मालविका ने आंखें बंद की और बोली, यह गीत किसी कान से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। यह गीत तब सुनाई देता है जब तुम वृक्ष से बात करती हो, जब तुम मेहंदी लगाते समय माँ की याद करती हो, पीपल को जल चढ़ाते समय अपने मन के दुख बहा देती हो। यह वही गीत है जो माँ पार्वती ने कैलाश पर सावन की पहली बूंद गिरने पर गुनगुनाया था। यह वही स्वर है जो गंगा की लहरों में है, जो चूड़ियों की खनक में है, जो कन्याओं की हंसी में है, जो बहनों कहती हैं उस दिन के बाद जो भी स्त्री सच्चे मन से हरियाली अमावस्या के व्रत रखती है और रात्रि के समय पीपल की छांव में बैठकर मौन साधना करती है, उसके कानों में वो गीत सभी गूंज उठता है। धीरे धीरे सावन की बूंदें पत्तियों पर गिरती हैं, हरियाली की गोदी में बैठी धरती बोले, सावन आया रे, प्रेम रंग में डोले, वृक्ष कहे मत जा बरसती है, मन कहे बस तू ही रहे। और बहनों, अब जब भी सावन की रात आए, वर्षा की बूंदें गिरे और आम पीपल के नीचे बैठी हो, तो आंखें बंद करना, मन से कहना, हरियाली देवी मैं तैयार हूँ। फिर देखना वो गीत तुम्हारे भीतर से उठेगा, तुम्हारा जीवन उसी लय में बह उठेगा। बस बहनों, यही था वह रहस्यमय गीत, हरियाली देवी की आत्मा से निकला, वह स्वर जो केवल श्रद्धा से सुना जा सकता है। तो सखियों, सत्यवती की साधना से आरंभ हुई यह यात्रा मालविका की आत्मा में उतर कर एक हरियाली प्रतिज्ञा व्रत और हरियाली गीत में परिणत हुई। तब यह केवल एक कहानी नहीं रही, यह बन गई है हर एक स्त्री के भीतर उगती हुई वह हरियाली जो सावन की पहली बूंद से जन्म लेती है। इस कथा ने हमें यह सिखाया कि बहनों, अन्न का त्यागने का नाम नहीं, बल्कि मन की बंजर भूमि को हरा भरा बनाने की यात्रा है। हर वृक्ष में माँ की छाया होती है और हर स्त्री में देवी की ज्योति। जब जब हम हरियाली अमावस्या पर एक वृक्ष लगाएंगे, एक बहन की पीड़ा बांटेंगे, एक बूढ़ी माँ की हथेली पर मेहंदी रचाएंगे, तब तब यह कथा फिर से जीवित हो जाएगी। हमारे कर्मों का, हमारी भावनाओं में, हमारे आंगन की तुलसी में। तो मेरी प्रिय बहनों, जहाँ भी रहो हरियाली बोती रहो, मन में सावन रखो, आंखों में भक्ति की वर्षा। जब भी बादलों में बिजली चमके, समझ लेना मालविका मुस्कुराकर तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। हरियाली अमावस्या की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। हरियाली देवी आप सबके जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि की वर्षा करे। तो सखियों, मैं आपकी छोटी बहन आज की इस मधुर कथा से विदा लेती हूँ, लेकिन वादा करती हूँ अगली कथा में फिर लौटूंगी एक नई भक्ति की वर्षा के साथ, एक नए आलोक के संग। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। राधे राधे।